नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फेमस पर्सनालिटी जितनी भी है मध्य प्रदेश की, पूरी इस वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। गाइस, वीडियो काफ़ी IMP है, इसको अंत तक जरूर से देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको पता यहाँ से चलने वाली हैं। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिकॉज आप सभी को पता होना चाहिए कि MPPSC, MP पुलिस, MP की कोई से भी एग्जाम हो, सभी की तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है। प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा। एकमात्र चैनल है मध्य प्रदेश का जिसमें पूरा आपको 1 साल का करंट अफेयर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप प्लेलिस्ट भी जाकर चेक कर लीजिएगा। देखिए, ये पूरे 1 साल का करंट अफेयर है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, इनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। गाइस देखिए, मध्य प्रदेश PSC और जेल प्रहरी की स्पेशल तैयारी के लिए आप टेस्ट सीरीज पर कर सकते हैं, और जिस पे अभी पूरे 50% का ऑफ चल रहा है। गाइस, ये 50% का भी ऑफ चल रहा है, और ये कूपन कोड आपको यूज करने होंगे ROIJ50। इनकी मदद से ये ऑफ आपको मिलेगा 50% का। तो जल्दी कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। गाइज यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बंसी कोल के बारे में। अब देखिए, बंसी कोल जो है, ये इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 अगस्त 1949 यानी 1949 23 अगस्त को हुआ था बंसी कोल का जन्म। साथ ही ये भारतीय नाट्य मंच से संबंधित हैं। इनके बारे में ये याद रखिएगा। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता, निर्देशक, लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है। अगर आपसे पूछा जाए कि बंसी कोल कौन है, और ऑप्शन मिलेंगे अभिनेता, निर्देशक, लेखक, तो ये तीनों हैं आपकी। ध्यान रखिएगा, इस टाइप से आपके क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं, और इन्हें अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसलिए इनका नाम आप याद रखिएगा। थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। नेक्स्ट आते हैं बिरजू महाराज। काफ़ी फेमस है बिरजू महाराज भी। ये कथक सम्राट बिरजू महाराज है, कथक सम्राट ये इनको कहा जाता है। इनका जन्म 4 फरवरी को हुआ है 1938 को। वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो ध्यान रखिएगा बिरजू महाराज के बारे में भी। और इन्होंने देश विदेश में अनेक नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत करके शास्त्रीय नृत्य कथक का गौरव बढ़ाया है। तो कथक के सम्राट कहे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इनको काफ़ी फेमस ये हैं बिरजू महाराज। और इन्हें कालिदास पुरस्कार, संगम कला पुरस्कार आदि से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट है अन्नू कपूर। अब अन्नू कपूर को तो आप सभी जानते ही हैं। अन्नू कपूर ने अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो रुका हुआ फैसला नाटक था। इससे इन्होंने शुरू किया था, तो इसका नाम है, आप याद रखिएगा, रुका हुआ फैसला। इस नाटक से इन्होंने जो है अपना करियर स्टार्ट किया था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रशिक्षित है ये अन्नू कपूर। दूरदर्शन के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अभिनेता, संचालक तथा आयोजक हैं, याद रखिएगा। साथ ही इनकी कृतियों को राष्ट्रपति द्वारा कथा पुरस्कार और मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा रजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनके बारे में याद रखिएगा। और ये जो अन्नू कपूर है, ये आपके भोपाल से हैं। नेक्स्ट है बेगम असगरी बाई। देखिए, बेगम असगरी जो बाई है, इनका जन्म 12 अगस्त 1918 को छतरपुर जिले में हुआ था। ध्यान रखिएगा, छतरपुर में इनका जन्म हुआ था। ये शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेगम असगरी बाई किससे जुड़ी हुई है, तो ये शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई है। छतरपुर जिले में इनका जन्म हुआ है। और इन्हें सीकर सम्मान, साथ ही तानसेन सम्मान, इसके अलावा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये तीनों सम्मानों से सम्मानित हैं बेगम असगरी बाई। साथ ही इनका निधन कब हुआ था? तो इनका निधन 29 अगस्त को 2016 में टीकमगढ़ में हुआ। तो देखिए, छतरपुर में इनका जन्म हुआ, टीकमगढ़ 2006 29 अगस्त को इनका निधन हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जादूगर आनंद। अब जादूगर आनंद का जन्म हुआ है 3 फरवरी 1952 को, ध्यान रखिएगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के जादूगर हैं। नाम से ही क्लियर है, आनंद जादूगर, जादूगर आनंद। तो जादूगर ये थे। और इन्हें ब्रुसेल्स पुरस्कार, मैजिक ऑफ ट्रस्ट अवार्ड तथा अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है हबीब तनवीर। अब इनका नाम भी आई होप के आपने सुना होगा। 1 सितंबर 1923 में रायपुर छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ। और छोटा थिएटर के प्रसिद्ध नाटककार ये थे। तो छोटा थिएटर के प्रसिद्ध नाटककार थे ये। इन्हें
नाटकों के निर्देशन के रूप में ख्याति प्राप्त है। पूछा जाए कि कौन थे ये, तो ये नाटकों का निर्देशन करते थे, निर्देशक थे ये, नाटकों के निर्देशक। और इन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है अली अकबर खां। देखिए अली अकबर खां का जन्म 14 अप्रैल 1822 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ये भारत के सर्वश्रेष्ठ सरोद वादकों में से एक थे। तो याद रखिएगा अकबर अली अकबर खां कौन थे, सरोद वादक थे ये, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1822 में हुआ था। इन्हें सर्वप्रथम इलाहाबाद में अपनी रचना गोरी मंजरी का प्रदर्शन किया था। साथ ही ये जो है महाराजा उदयपुर जो जोधपुर थे उनके दरबार में भी रहे हैं। तो याद रखिएगा अली अकबर खां जो है जोधपुर महाराजा तो जो थे उनके दरबार में भी रहे हैं। नेक्स्ट है अशोक कुमार। अब अशोक कुमार को तो आप सभी जानते हैं, इनका जन्म 13 अक्टूबर 1911 में हुआ और इन्होंने अभिनय सफ़र नैया फिल्म से शुरू किया। तो देखिए यहाँ पर अभिनय का जो सफ़र शुरू किया था इन्होंने, ये सफ़र नैया जो फिल्म थी इससे इन्होंने स्टार्ट किया था। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी, फिल्म फेयर पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इन सभी से सम्मानित किया जा चुका है। इनका निधन 10 दिसंबर 2001 को हो गया था। नेक्स्ट है कुमार गंधर्व। अब देखिए कुमार गंधर्व जो है इनके नाम पर सम्मान और समारोह भी आयोजित होते हैं और पुरस्कार भी दिया जाता है। ये देश के उच्च कोटि के ख्याल गायक थे। तो ध्यान रखिएगा किस कौन के क्या थे ये, तो ये ख्याल गायक थे, ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म 8 अप्रैल 1924 को बेलगांव के सुलेमानी ग्राम में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इनका जो समारोह आयोजित होता है ये देवास में होता है, ध्यान रखिएगा, देवास में इनका समारोह आयोजित होता है। कुमार गंधर्व ये किसी बीमारी के कारण देवास की एक पहाड़ी पर गए और वहाँ बस गए। इनका मूल नाम शिवपुत्र था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुमार गंधर्व का असली नाम क्या है, तो शिवपुत्र इसका सही जवाब रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लगभग 400 लोकगीतों के संग्रहणकर्ता कुमार गंधर्व को 1973 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी IMP है। नेक्स्ट है कार्तिक राम। देखिए कार्तिक राम जो है ये शास्त्रीय नृत्य के में पारंगत थे, शास्त्रीय नृत्य में पारंगत ये थे कार्तिक राम। और कार्तिक राम नृत्य के अतिरिक्त ठुमरी, खमसा, गजल और भजन के कुशल गायक भी थे। तो ये ध्यान रखिएगा दिल्ली के अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन 1939 में जो हुआ था, इनमें इनको लक्ष्मी ताल 52 मात्रा पर नृत्य करने के उपरांत एक शील्ड दी गई जिस पर नृत्य सम्राट अंकित था। क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तानसेन, जिनका असली नाम है रामतनु पांडे, ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर जिले के बेहड गांव में हुआ, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम इन्हें रीवा के राजा रामचंद्र अपने दरबार में लाए और जहां से सम्राट अकबर इन्हें अपने साथ ले गए और वहां नवरत्नों में शामिल कर लिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। सर्वप्रथम किसके दरबार में थे, तो राजा रामचंद्र के दरबार में थे। उसके बाद में अकबर ने इन्हें शामिल किया था अपने नवरत्नों में। तानसेन को भैरव राग में विशेष सिद्धि प्राप्त थी। तो ये क्वेश्चन भी बनता है। और दीपक राग को गाने वाले जो है मात्र तानसेन ही थे। तो देखिए दीपक राग और भैरव राग में इनको ख्याति प्राप्त थी, विशेषता प्राप्त थी, विशेष सिद्धि प्राप्त थी। वहीं दीपक राग जो है ये अकेले एकमात्र इसमें पारंगत थे, ध्यान रखिएगा। 1585 ईस्वी में इनकी दिल्ली में मृत्यु हो गई तथा इनकी इच्छा अनुसार ग्वालियर में मोहम्मद गोज की समाधि के बराबर ही तानसेन की समाधि बना दी गई। तो देखिए ग्वालियर में इनकी समाधि है और ग्वालियर के बेहद गांव में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। तानसेन काफ़ी फेमस है, कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। नेक्स्ट है कृष्ण राव पंडित। देखिए कृष्ण राव पंडित का जन्म 27 जुलाई 1984 में हुआ। 1894 में इनका जन्म हुआ, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा माफी चाहेंगे। 27 जुलाई 1894 में इनका जन्म हुआ। और ग्वालियर घराने के प्रतिनिधि ख्याल गायक कृष्ण राव भूतपूर्व ग्वालियर राज्य के दरबारी गायक भी थे। इसके अलावा वर्ष 1914 में आपने जो गंधर्व महाविद्यालय की नींव डाली थी और जो अब पिता की स्मृति में शंकर गांधर्व महाविद्यालय, जिसको ग्वालियर के नाम से जाना जाता है, जो संगीत मार्तंड के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जावेद अख्तर।
देखिए जावेद अख्तर जो है प्रसिद्ध कवि है और फिल्म लेखक भी हैं। देखिए इन्हें जो है 9 बार फिल्म फेयर पुरस्कार तथा अनेक बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इनका नाम है जावेद अख्तर जो कि भोपाल से है। नेक्स्ट है ओम प्रकाश चौरसिया। इनका जन्म 15 दिसंबर 1946 को हुआ था और ये विश्वविख्यात संतूर वादक थे। ध्यान रखिएगा, ओम प्रकाश चौरसिया संतूर वादक ये थे और जिन्होंने समस्त यूरोपीय देशों ब्रिटेन, अमेरिका, बांग्लादेश में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट है गुलाम हुसैन खान। इनका जन्म 1927 में इंदौर में हुआ। ध्यान रखिएगा, गुलाम हुसैन खान। और गुलाम हुसैन खान विश्वविख्यात सितार वादक ये थे। तो ये क्या प्ले करते थे? सितार वादक थे ये। और सितार बजाने की उनकी कला को बिनकार बालज की संज्ञा दी गई है। तो ये फैक्ट आपके लिए मोस्ट एमपी है। एमपीपीएससी इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है और व्यापम भी इसी तरह के डीपली क्वेश्चन अब पूछने लगा है। तो याद रखिएगा, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी लेवल के ये हैं। ये सितार पर ख्याल, ठुमरी, दादर और द्रुपद आदि बजाते थे। तो सितार ये प्ले करते थे और सितार पर ख्याल, डुमरी, दादर और द्रुपद आदि ये बजा सकते थे। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट है मकबूल फिदा हुसैन। अब देखिए ये जो है इनका जन्म दिसंबर 1915 में हुआ और 1947 में पहली प्रदर्शनी आयोजित करके ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के चित्रकार बने थे। तो ये कब बने थे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के चित्रकार? 1947 में। तो ध्यान रखिएगा। और इनकी प्रदर्शनी चीन, अमेरिका, इराक, ब्रिटेन आदि देशों में लग चुकी है। वहीं 1966 में पद्मश्री और 1973 में पद्म भूषण, 1987 में कालिदास सम्मान से सम्मानित इनको किया जा चुका है। क्लियर है। और जिन्होंने बाद में कतर की नागरिकता प्राप्त भी की थी। तो इन्होंने जो है बाद में क्या किया था? कतर की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। तो यह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो सकता है ऐसा पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से जो है ख्याति के चित्रकार हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और बाद में जिन्होंने जो है कतर की नागरिकता प्राप्त की। तो ऐसा हो सकता है पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फैक्ट है आपका अमजद अली खान। देखिए अमजद अली खान जो है 9 अक्टूबर 1945 में इनका जन्म हुआ और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद वादक थे। सरोद यह ध्यान रखिएगा, सितार और सरोद में अक्सर कंफ्यूज होता रहता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और जिन्होंने 12 वर्ष की अल्पायु में ही एकल प्रस्तुति देकर प्रशंसा प्राप्त की थी। ध्यान रखिएगा। और इन्होंने राग संगीत में अनेक अभिनव जो है प्रयोग किए हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कारों सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जित कर चुके हैं। नेक्स्ट है बाबा अलाउद्दीन खान। देखिए बाबा अलाउद्दीन खान जो है ये जो है मध्य प्रदेश की पूर्व रियासत त्रिपुरी के शिवपुर ग्राम में मातुर खां के यहाँ 1881 में इनका जन्म हुआ और ये सरोद सम्राट के नाम से विख्यात है। साथ ही मेहर घराने के सर्वप्रथम सितार वादक बाबा अलाउद्दीन खां के निवास स्थान मदीना भव्य शांति कुटीर संगीत का तीर्थ स्थान माना जाता है। तो देखिए ये जो मेहर है जो कि सतना जिले के अंतर्गत आता है, ये संगीत राजधानी है मध्य प्रदेश की और ये जो है इन्हीं की कर्मस्थली है बाबा अलाउद्दीन खां की। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वर्ष 1958 में इन्हें पद्म भूषण और 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाफिज़ अली खां। ये जो है सरोद वादक के उस्ताद हाफिज़ अली खां का जन्म 1888 में ग्वालियर में हुआ था और सरोद वादन की शिक्षा इन्हें अपने पिता श्री नन्हे खां से मिली थी। वहीं 1960 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था। नेक्स्ट है मुश्ताक अली। देखिए मुश्ताक अली जो है इनका जन्म 14 दिसंबर 1914 को इंदौर में हुआ। साथ ही 1931 में इन्होंने अपना प्रथम टेस्ट और वर्ष 1952 में अपना अंतिम टेस्ट खेला। फर्स्ट टेस्ट खेला था इन्होंने 1931 में और लास्ट खेला था 1952 में। ध्यान रखिएगा। और इन्होंने प्रथम श्रेणी मैचों में 10,000 से अधिक रन बनाए और ये जो है MCC के आजीवन मानद सदस्य भी रहे हैं। साथ ही इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। 18 जून 2005 को इनका इंदौर में निधन हो गया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राजेश्वरी ढोलकिया और ये जो है महिला क्रिकेट
कि इस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी ने वर्ष 1975 में ऑलराउंडर के रूप में भारतीय टीम में प्रवेश किया था। कब किया था? 1975 में किया था ऑलराउंडर के रूप में, और उन्होंने वर्ष 1976 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दौरे पर अपने प्रदर्शन का लोहा मनवाया। 1976 की बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट है मधु यादव। मधु यादव ये भारतीय महिला हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी है। तो हॉकी खिलाड़ी है मधु यादव। इन्होंने वर्ष 1980, 79, 81 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। शंकर लक्ष्मण, जिसको गोली के नाम से जाना जाता है, बुलेट के नाम से भी उनको जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म इंदौर में 7 जुलाई 1933 को हुआ, और इन्होंने वर्ष 1964 में ओलंपिक खेलों में भी भाग लिया था। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से डायरेक्टली बन जाता है यहाँ पर कि जो है शंकर लक्ष्मण ने ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया? 1964 में लिया। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1933 को, और 1966 में एशियाई खेलों में इन्होंने भारत की हॉकी टीम का नेतृत्व किया। तो क्वेश्चन ये भी बनेगा आपका, ओलंपिक का पूछ लीजिएगा या फिर हॉकी एशियाई खेलों में भारतीय टीम हॉकी की जो टीम थी इसका नेतृत्व इन्होंने किया था। तो 1966 की ये बात है। क्लियर है? और ये गोलकीपर के रूप में खेलते थे, ये ध्यान रखिएगा। सेना से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात ये महू इंदौर में हॉकी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते थे। तो ये डिटेल भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा इन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है संध्या अग्रवाल। ये काफ़ी फेमस है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आपकी जेल प्रहरी में भी आपकी एग्जाम में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। गाइस संध्या अग्रवाल जो है ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी है, कप्तान ये रह चुकी हैं, और इन्हें अर्जुन पुरस्कार तथा विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इंदौर की ये थी, ये इतना भी आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट है स्निग्धा मेहता, और इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है, टेबल टेनिस से संबंधित इनका है, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक बार भारत का नेतृत्व भी किया है। नेक्स्ट है सुशील दोषी, और ये क्रिकेट कमेंटर है, जिनका जन्म 9 जून 1947 को हुआ, और इनका जो है इंदौर निवासी श्री दोषी हिंदी के क्रिकेट कमेंटर थे। तो ये ध्यान रखिएगा, क्रिकेट कमेंटर थे ये, और हिंदी में करते थे। साथ ही इंदौर में इनका जन्म हुआ 9 जून 1947 को। और ये जो है विदेशों में भी भारतीय क्रिकेट टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान आदि देशों में जा चुके हैं। और ये जो है स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के निदेशक भी हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आमिर खां। देखिए उस्ताद आमिर खां ये हैं, और वर्ष 1913 में इंदौर में जन्मे हैं। ख्याल गायक थे आमिर खां, और भारत शासन के अकादमिक अवार्ड व पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित इनको किया जा चुका है। देखिए यहाँ पर अपनी गायकी से इन्होंने इंदौर घराने की नींव डाली। तो देखिए इंदौर घराने की स्थापना किसने की? ये की थी उस्ताद आमिर खां ने। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, काफ़ी फेमस है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मौलाना बरकतुल्ला। अब देखिए बरकतुल्ला काफ़ी फेमस है, और इनका जन्म भोपाल में 1862 में हुआ था, ये आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। पूछा जाए आपसे कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो मौलाना बरकतुल्ला सही जवाब रहेगा। विदेशों में भारत की आज़ादी के लिए अपना पक्ष भी ये रखते थे। और 1 नवंबर 1913 को इन्होंने गदर नामक साप्ताहिक पत्र निकाला, जिसमें संपादक डॉक्टर बरकतुल्ला और रामचंद्र थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 27 सितंबर 1927 को इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट है कैलाश नाथ काटजू। देखिए कैलाश नाथ काटजू जो है मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। इनका जन्म 17 जून 1887 में मध्य प्रदेश के जावरा रतलाम में रियासत में हुआ था, ये आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने वर्ष 1908 में कानपुर से वकालत शुरू की थी। इसके अलावा ये जो है आपको एक और चीज़ बता दें, 1937 में वकालत को त्याग कर कांग्रेस में शामिल हो गए। ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। साथ ही 1957 से 1962 के मध्य में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, और ये जो है इलाहाबाद लॉ जर्नल का संपादन भी इन्होंने किया था। नेक्स्ट है श्री बी पट्टाभी सीतार मैया, और ये जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में 24 नवंबर 1880 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। पट्टाभी सीतारामैया का आधुनिक भारत के इतिहास में उल्लेखनीय योगदान रहा है।
और ये भारतीय कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। गांधीवाद के प्रख्यात आचार्य एवं व्याख्याता, उच्च कोटि के लेखक, मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। तो ये डिटेल आप ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश के प्रथम जो है ये राज्यपाल थे, इसलिए इस फैक्ट को आप जरूर से याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। श्री रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री शुक्ल का जन्म 2 अगस्त 1877 में माफी चाहेंगे 2 अगस्त 1877 में सागर में हुआ था। तो सागर में इनका जन्म हुआ पंडित रविशंकर शुक्ल का। और इनकी शिक्षा सागर तथा रायपुर में हुई। प्रारंभ में श्री शुक्ल जो शिक्षक रहे थे और 1906 में रायपुर में इन्होंने जो है वकालत प्रारंभ की थी। साथ ही इनकी गणना चोटी के वकीलों में होती थी। और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और आज़ादी के समय स्वतंत्रता सेनानी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं राज्य पुनर्गठन के पश्चात गठित नए मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री ये बनाए गए थे, तो इसलिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है प्रकाश चंद्र सेठी। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1920 में झालरापाटन में हुआ, ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश ये जो है मध्य प्रदेश तथा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में मंत्री भी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये रह चुके हैं। नेक्स्ट है गोविंद नारायण सिंह। इनका जन्म 25 जुलाई 1920 में हुआ और साथ ही इन्होंने जो है वर्ष 1948 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र दे दिया। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र इन्होंने दिया था गोविंद नारायण सिंह। 1948 की ये बात है, क्लियर है। और 1967 में ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र दिया था। तो ये हैं आपके गोविंद नारायण सिंह। और इन्हें बिहार का राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त भी है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुका है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से जो कि मुख्यमंत्री है जो बिहार के राज्यपाल रहे हैं और जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र दिया था। तो ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी बन चुका है, अब नहीं बनने वाला है ऐसी बात नहीं है, ये 110% आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट है द्वारिका प्रसाद मिश्र। देखिए द्वारिका प्रसाद मिश्र जी का जन्म 5 अगस्त 1901 में हुआ था और 1920 में सविनय आंदोलन में शामिल होकर उन्होंने जो है अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व वाली केंद्रीय विधानसभा में इन्हें विपक्ष का सचेतक बनाया गया था और 1963 से 67 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो द्वारिका प्रसाद मिश्र जो है काफ़ी फेमस है, 63 से 67 के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 1922 में इन्होंने श्री शारदा का संपादन किया। 1942 में हिंदी साप्ताहिक पत्रिका सराटी प्रारंभ की। इनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं कृष्णायन, अनुदिता, इनका नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी। और वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर में हुआ और 25 दिसंबर 1926 को इनका जन्म हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और ये जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे जिन्होंने भारत रत्न से इनको नवाजा भी जा चुका है। तो देखिए भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया है और इन्होंने वर्ष 1966-67 में कनाडा में आयोजित गुटनिरपेक्ष संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया था। साथ ही 1999 में ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री कब बने थे? 1999 में बने थे। और इनके द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी है? मेरी 51 कविताएं, जनसंघ और मुसलमान, मेरी संसद यात्रा की आत्मकथा, और ये इनकी जो है पुस्तकें हैं। 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हो गया है। तो ये डिटेल आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अर्जुन सिंह। अब अर्जुन सिंह का जन्म 5 नवंबर 1930 को चोरहट जिला सीधी में हुआ। सीधी जिले में इनका जन्म हुआ। वो मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में मंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं। साथ ही 1980 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर भी कई बार मंत्री ये बन चुके हैं। और 2010 में इनका निधन हो गया। फूलन देवी के समर्पण के समय मध्य प्रदेश के ये मुख्यमंत्री थे और ये बात है 1980 के लगभग की। नेक्स्ट है उमा भारती। देखिए मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है ये उमा भारती। इनका जन्म 3 मई 1959 को टीकमगढ़ से के डुंडा में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा टीकमगढ़ में इनका जन्म हुआ उमा भारती, और मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। 8 दिसंबर 2003 को मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी।
8 दिसंबर 2003 को। और ये वर्ष 1989, 91, 96, 98, 99, 14 में लोकसभा की सदस्य भी रही हैं। और इनके द्वारा पुस्तकें कौन कौन सी लिखी गई है, तो स्वामी विवेकानंद 1972, पीस ऑफ माइंड 1978 तथा मानव और एक भक्ति का नाता 1983। तो ये पुस्तकें जो हैं इनके द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका जन्म भोपाल में 19 अगस्त 1918 को हुआ और ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ वर्ष 1952 से 56 तक ये भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो 1952 से 1956 तक भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद डॉक्टर शर्मा राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री रहे थे, बन चुके थे। उसके बाद में 1972 में डॉक्टर शर्मा को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और वर्ष 1974 तक पद पर रहे और वर्ष 1992 से 97 तक भारत के राष्ट्रपति ये रहे हैं। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और भारत के राष्ट्रपति भी ये रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाता है और इनमें ये चीज़ जरूर से पूछी जाती है, सन पूछे जाते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो इनमें एक ही चीज़ पूछी गई है कि जो है शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के जो कि मुख्यमंत्री थे, वो भारत के राष्ट्रपति कब से कब तक रहे हैं, या फिर वो जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें सन अक्सर पूछे जाता है। और डॉक्टर शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है कांग्रेस अप्रोच टू इंटरनेशनल अफेयर्स। और इनका जो निधन हुआ वो 26 दिसंबर 1999 यानी 1999 को हुआ। नेक्स्ट है विजय राजे सिंधिया और इनका जन्म हुआ 12 अक्टूबर को 1919 में। सागर जिले के ठाकुर महेंद्र नेपाल के राजा के वंशज थे ये, इनके यहाँ पर हुआ इनका जन्म। तो और इनका बचपन का नाम लेखा दिव्येश्वरी था, ध्यान रखिएगा, लेखा दिव्येश्वरी इनका नाम था बचपन का। वे मैट्रिक पास करने वाली प्रथम नेपाल महिला थी। काफ़ी IMP ये क्वेश्चन है। और इनका विवाह ग्वालियर के महाराजा थे जीवाजी राव सिंधिया, इनसे हुआ। ये प्रथम बार वर्ष 1957 में गुना से लोकसभा के लिए चुनी गई थी। और इनका जो निधन हुआ है वो 25 जनवरी 2001 को हुआ। नेक्स्ट है सुब्बा राव। ये कांग्रेस सेवा दल के से संबंधित रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने चंबल घाटी में, जो चंबल घाटी थी उसमें डाकुओं के आत्मसमर्पण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सुब्बा राव ने। इसके अलावा इन्होंने जो है मुरैना जिले में एक गांधी आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कांताबेन त्यागी। इनका जन्म 27 मई 1924 को हुआ। इन्होंने वर्ष 1953 में खरगोन जिले के सुदूर आदिवासी अंचल में स्थित एक ग्राम निवाली में कन्या आश्रम की नींव डाली। कांताबेन त्यागी इन्होंने आदिवासी अंचल में व्यापक जन जागरण का पद प्रशस्त किया और इनके द्वारा किए गए खुली अदालत जैसे कल्याणकारी सामाजिक प्रयोग सफल भी हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें वर्ष 1986 में इंदिरा गांधी समाज सेवा का राज्य स्तरीय पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है हाफिज मोहम्मद खान। हाफिज मोहम्मद खान फिल्मों तथा लोक कलाओं के लिए प्रसिद्ध कलाकार है और इन्होंने ब्रिस्टल ओल्ड विक थिएटर स्कूल से नाट्य प्रदर्शन और ब्रिटिश ड्रामा लीग लंदन से नाट्य शिक्षा प्राप्त की थी। वर्ष 1972 में राज्यसभा संसद मनोनीत किए गए हैं और इन्हें संगीत नाटक अकादमी पद्मश्री शिखर सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है बाबा साहेब पूंछ वाले। इनका जन्म 15 दिसंबर 1918 को ग्वालियर में हुआ और बाबा साहब पूंछ वाले 1997 में तानसेन सम्मान से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। इनकी बनारस में बसंत कन्या महाविद्यालय में संगीत अध्यापक के रूप में वर्ष 1964 में नियुक्ति हुई थी, परंतु एक वर्ष बाद ही माधव संगीत महाविद्यालय पर ग्वालियर के उप प्रधान अध्यापक के स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है। तो ये डिटेल आप देख लीजिएगा, काफ़ी इतनी ज़्यादा IMP तो नहीं है बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है अजीजुद्दीन। अब अजीजुद्दीन का जन्म हुआ 1 दिसंबर 1958 को और भारतीय हॉकी टीम के सदस्य के रूप में इन्होंने वर्ष 1978 में ब्रिटेन तथा 1979 में यूरोप की यात्रा की। तो ये अब ध्यान रखिएगा हॉकी टीम से। और वर्ष 1986 में मध्य प्रदेश सरकार ने विक्रम पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। नरेंद्र हिरवानी काफ़ी फेमस है
और इनका जन्म 18 अक्टूबर 1968 को हुआ। और ये जो है 1987-88 में एक टेस्ट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 16 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड इनके नाम है। तो नरेंद्र हिरवानी से जब भी क्वेश्चन बनता है ये एक तो यही पूछा जाता है आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन कि जो है नरेंद्र हिरवानी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 16 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था, किस सन में बनाया था, या फिर 1987-88 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 16 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया था, किसके नाम था, या फिर कितने विकेट लिए थे ये आपसे पूछा जाता है, या फिर किस देश के खिलाफ पूछा जाता है। क्वेश्चन सेम है, आपको कन्फ्यूज़न किया जाएगा। और 1988-89 में विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। गाइस यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे मोस्ट आईएमपी लेवल के थे, जितने भी हमने फेमस पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस किया उनमें खेलों से रिलेटेड हो गया, सितार वादक, संतूर वादक या और कोई भी हो गए, तो वो मोस्ट आईएमपी लेवल के हैं, उनसे ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं। जो बचे हैं उनको भी हम जो है एमसीक्यूज वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज के स्टूडियो में बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।